क्या आपने कभी सोचा है कि शिव तांडव स्तोत्रम, जिसे हम भक्ति और श्रद्धा के साथ गाते हैं, उसकी रचना के पीछे ऐसा रहस्य भी हो सकता है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठे। कहते हैं ये स्तोत्र केवल भक्ति नहीं बल्कि एक बलिदान का परिणाम है। एक ऐसा बलिदान जिसने सृष्टि और संहार दोनों की शक्तियों को एक साथ जगा दिया। आज मैं आपको उस रात में ले जाऊंगा जब रावण ने महादेव के सामने तांडव किया और वो रहस्य उजागर हुआ जिसे सुनना हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं है। क्या आप तैयार हैं? कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। मैं पहुंचा काशी के उस प्राचीन हिस्से में जिसे स्थानीय लोग भैरव घाट कहते हैं। गंगा का पानी उस रात अजीब तरह से काला लग रहा था। ठंड इतनी थी कि मेरी सांस धुंध में बदल रही थी, पर पसीना भी आ रहा था। डर और उत्सुकता दोनों का मिला जुला असर। मेरे गाइड पंडित सुधाकर धीमे स्वर में बोले, बाबा, यहाँ पर जो भी तांडव की गूंज सुनता है उसका जीवन बदल जाता है, कई तो पागल हो जाते हैं। उनकी आंखें चारों तरफ देख रही थी जैसे कोई हमें देख रहा हो। हम घाट की सीढ़ियों से उतरते उतरते एक संकरी गलियों में मुड़े। गली के अंत में एक पुराना मंदिर था जिसके दरवाजे पर लोहे की मोटी जंजीर पड़ी थी। पंडित ने मुझे चेतावनी दी, मैं यहीं तक चलूंगा, आगे तुम अकेले जाओगे। मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ी, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे आगे धकेल दिया। मैंने जंजीर हटाई, दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर घुप्पा अंधेरा था, पर जैसे ही मैंने कदम रखा, हवा में अचानक से दमदार डमरू की गूंज फैल गई। मेरे रिकॉर्डर में अजीब तरंगे कैद होने लगी। टूटे फूटे दीवारों पर उकेरे गए चित्र, हर तरफ नृत्य करते महादेव के रूप। उनकी आंखें पत्थर में होते हुए भी मुझे घूर रही थीं। और फिर मुझे फुसफुसाहट सुनाई दी, तू भी सुनने आया है? मेरे कान में ठंडी हवा सी लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, पर दिल की धड़कन तेज होने लगी। मंदिर के बीचों बीच एक काले पत्थर का शिवलिंग था। उसके चारों ओर टूटी हुई घंटियां और जली हुई धूप बत्तियों के अवशेष पड़े थे। जैसे ही मैं पास गया, मेरे दिमाग में खुद ब खुद शब्द आने लगे। जटा ठुई गला जला प्रवाह पावित स्थले। ये शिव तांडव स्तोत्रम के श्लोक थे, पर सबसे अजीब बात, मैंने उन्हें पढ़ा नहीं था, ये मेरे मन में अपने आप गूंज रहे थे। और फिर मुझे दिखा एक छाया, लंबी, विशाल, 10 सिरों के साथ। रावण। उसकी आवाज गूंज उठी, ये स्तोत्र मैंने लिखा, पर यह रचना सिर्फ भक्ति नहीं, बलिदान का परिणाम है। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या बलिदान? रावण की आंखों में अग्नि जलने लगी। मेरे 10 सिरों में से एक, और मेरे अपने प्राण शिव की प्रसन्नता के लिए। अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगी। डमरू की धुन इतनी तेज हो गई कि मेरे कान फटने लगे, और शिव का विशाल रूप मेरे सामने प्रकट हुआ। जटाओं से गंगा बह रही थी, आंखों में तीसरा नेत्र जल रहा था, और चारों ओर भयंकर ऊर्जा का तूफान था। रावण उनके सामने नृत्य कर रहा था, हर थाप पर धरती कांप रही थी। शिव की गर्जना गूंजी। तांडव सिर्फ नृत्य नहीं, ये सृष्टि और संहार का संतुलन है। उनके हर शब्द के साथ मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा बाहर खींच रही है। रावण ने मुझे देखा, जो इस स्तोत्र को समझ ले वो न सिर्फ भक्ति बल्कि महाकाल की शक्ति का भागी बन जाता है। लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है। अचानक मंदिर में सन्नाटा छा गया, और मेरे रिकॉर्डर में अंतिम शब्द दर्ज हो गए, अब तेरी बारी है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया, मैं घाट के किनारे पड़ा था। रिकॉर्डर मेरे पास था, लेकिन उसमें सिर्फ डमरू की अनवरत गूंज थी। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। जब मैं होश में आया था तो मेरे चारों तरफ लोग खड़े थे, घाट के साधु, कुछ मछुआरे और वही पंडित सुधाकर। उन्होंने घबराकर पूछा, तुम अंदर गए थे ना? क्या देखा? मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरे होठों से सिर्फ एक ही शब्द निकला, तांडव। पंडित की आंखें डर से फैल गईं। बेटा, तूने वो सुन लिया, अब तू बच नहीं पाएगा। उस वक्त मुझे उनकी बात एक अंधविश्वास लगी, लेकिन उसी रात डरावना सिलसिला शुरू हुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली रात मैं अपने कमरे में था।
हवा बिल्कुल शांत। अचानक डमरू की धीमी गूंज आई। मैंने सोचा शायद कानों में गूंज रही है, लेकिन नहीं। आवाज कमरे के कोने से आ रही थी। जब मैंने टॉर्च जलाई, वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन एक काली छाया दीवार पर ऐसे लहराई जैसे नृत्य कर रही हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी रात मेरी नींद खुली तो कमरे की खिड़की अपने आप खुली थी। बाहर का आसमान पूरी तरह काला, बादलों के बीच सिर्फ तीसरी आंख जैसी लाल चमक। और फिर मेरे कान में वही फुसफुसाहट, अब तेरा नृत्य शुरू होगा। मैं पंडित सुधाकर के पास भागा। उन्होंने मेरा माथा देखा और अचानक पीछे हट गए। तेरे माथे पर राख का चिन्ह कैसे आया? तूने किसी को बुलाया है? मैंने आईने में देखा, सचमुच मेरे माथे पर राख का टीका था, जबकि मैंने कुछ लगाया नहीं था। पंडित ने गंभीर स्वर में कहा, यह महाकाल का संकेत है, लेकिन ध्यान रखना, यह आशीर्वाद भी हो सकता है और श्राप भी। उन्होंने मुझे भैरव मंदिर में ले जाकर एक विशेष अनुष्ठान कराया। मंत्रोच्चार शुरू हुआ और तभी मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। चारों ओर हवा तेज हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति नाराज हो। अचानक मेरे रिकॉर्डर से वही स्तोत्र बजने लगा, जटा ठुई गलजला प्रवाह पावित स्थले। पंडित घबरा गए। ये तुम्हारे पीछे पीछे आया है, और जब तक इसका रहस्य पूरा नहीं खुलता, ये तांडव रुकेगा नहीं। पंडित ने मुझे एक रास्ता बताया, जहाँ रावण ने पहली बार स्तोत्र गाया था। लंका की ओर जाने वाले प्राचीन शिव मंदिर में जाओ, वहाँ तुझे जवाब मिलेगा, या फिर तेरी आत्मा हमेशा के लिए तांडव में बंध जाएगी। मेरी यात्रा शुरू हुई। घने जंगल, वीरान गांव, और अंत में समुद्र के किनारे एक टूटा हुआ मंदिर। लहरें उसकी सीढ़ियों को धो रही थी और दूर आसमान में बिजली चमक रही थी। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे लगा जैसे समय रुक गया हो। हवा ठंडी नहीं, बल्कि भारी थी, हर सांस मुश्किल हो रही थी। और फिर रावण का स्वर गूंजा, तू अंत तक आ ही गया, अब देख इस स्तोत्र का असली रूप। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अचानक मंदिर के चारों तरफ अंधेरा घिर गया। मेरे सामने शिव प्रकट हुए, एक ओर सृष्टि की मुस्कान, दूसरी ओर विनाश का क्रोध। उनका तांडव शुरू हुआ। हर थाप पर लहरें ऊंची उठ रही थीं, और मेरे पैरों के नीचे जमीन हिल रही थी। रावण उनके साथ नृत्य कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब खाली थीं, जैसे वो सिर्फ एक छाया हो। शिव की आवाज मेरे भीतर गूंजी, जो इस तांडव को समझे, वही सृष्टि का रहस्य समझे।